साइट हैंड ओवर होने से पहले अगर आपने साइट पर एचपीएससी की स्नैक लिस्ट ये चेक नहीं की तो हो सकता है बहुत बड़ा लॉस। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कंप्लीट जानकारी एचबीएससी स्नैक लिस्ट के बारे में, वो क्या है और उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक लाइव विद अरुण। सो गाइस, मैं अरुण हूँ और आज हम लोग इसी एचबीएससी की स्नैक लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वो स्नैक लिस्ट क्या होती है और उसको हम लोग यूज करके जैसे बहुत बड़ा लॉस होने वाला होता है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्नैक लिस्ट होती क्या है। गाइस, जब साइट पर हमारा एचबीएससी का काम कंप्लीट हो जाता है, काम कंप्लीट होने के बाद जब साइट हैंडओवर की स्टेज पे पहुंच जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एचबीएससी का काम हुआ होता है उसकी छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं। गलतियां मतलब छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को निकाल के एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को एक फॉर्मेट में लिखते हैं। उस फॉर्मेट को बोलते हैं स्नैक लिस्ट। तो हम लोग आज इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डक्ट में, कि डक्ट में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को हम लोग कैसे देखें। उसमें सबसे पहली चीज आती है कि हमारी डक्ट में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर डक्ट में लीकेज हो रही है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें डक्ट में लीकेज। दूसरा आता है प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए इसका। और तीसरी चीज इसमें आती है हमारी सपोर्ट्स। जो हमारी डक्ट हैंग हो रखी है उसकी जो सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट्स प्रॉपर होनी चाहिए। तो गाइस, हमने डक्ट की बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रिल की, कि ग्रिल में कौन सी चीजें होती हैं देखने वाली। इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है इसका हाइट। हाइट फ्लोर से प्रॉपर होना चाहिए जितना ड्राइंग में दिया हुआ है। दूसरी चीज आती है इसमें ग्रिल का अलाइनमेंट। ग्रिल हमारी सीधी लगी हुई होनी चाहिए। तीसरी चीज आती है इसकी एयर का डायरेक्शन। जो ड्राइंग में हमारा एयर का डायरेक्शन दिया हुआ है वही डायरेक्शन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे एएचयू के बारे में, कि एएचयू में कौन सी चीजें होती हैं, कौन सी स्नैक लिस्ट होती हैं, स्नैक के पॉइंट होते हैं जो हमको नोट डाउन करने होते हैं। सबसे पहले इसमें चीज आती है इसमें कि एएचयू में वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज इसकी यही है कि एएचयू में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। इसकी भी सपोर्ट्स प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है इसमें जो ड्रेन का पाइप है, ड्रेन का पाइप का जो स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए। और इसमें एक चीज और भी आती है फिल्टर। इसका फिल्टर प्रॉपर होना चाहिए जो फिल्टर दिया हुआ होता है। हमने बात कर ली है डक्ट के बारे में, एएचयू के बारे में और ग्रिल के बारे में। अब हम बात करेंगे एफसीयू। एफसीयू जो इंडोर यूनिट होती है उसके बारे में। उसमें देखने वाली चीज होती है कि उसमें जो ये ड्रेन पाइप लगा होता है वो ड्रेन पाइप का जो स्लोप है वो स्लोप प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे चिल्ड वाटर पाइपलाइन। उसमें हमको देखने वाली चीज होती है कि उसमें जो हाइड्रो टेस्ट है वो हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जो बल्ब लगा हुआ है उसके अंदर वो बल्ब प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए। तो अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करते हैं। टेस्टिंग और कमीशनिंग में हमको चेक करने वाली चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आती है एयर बैलेंसिंग। हमारी जो एयर है वो प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। टेम्परेचर जो हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर वही होना चाहिए। और जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम हमारा प्रॉपरली स्मूथली वर्किंग करना चाहिए विदाउट वाइब्रेशन। सो गाइस, ये होती है एचबीएससी में चेक करने वाली स्नैक लिस्ट और स्नैक पॉइंट्स जो हमको पता होने चाहिए और साइट पर हर एक इंजीनियर को चेक करने चाहिए। तुम लोगों ने ये सब जाना। तो गाइस, ये वीडियो का लास्ट है और आप अगर वीडियो अपने अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग कोई कंटेंट आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करो और वीडियो को शेयर भी करो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेज की चीजें लाता रहता हूँ जो एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।